Hello everyone. Today we are going to learn about the Markovnikov rule or MKR rule. This rule follow in a asymmetric type alkene और एल्काइन. ये जो रूल है ये एसिमेट्रिक टाइप के एल्कीन और एल्काइन के लिए फॉलो होगा, बट हमें यहां पे फिलहाल किसको देखना है? एल्कीन को. क्योंकि आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने रिएक्शन बताई थी आपको, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. ओके, तो हम इस रूल को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू एमकेआर रूल, ऑलवेज more stable carbocation will form. According to this rule, always more stable carbocation will form. अब यहां पे थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये कार्बोकेटाइन का मीन्स क्या है? कार्बोकेटाइन एंड अनदर नेम इज कार्बोनियम आयन. सपोज दैट वी हैव a molecule CH3CH2Cl between carbon and chlorine. If bond cleavage will show, then En of carbon is less than chlorine, so carbon have positive charge. ये बातें मैं आपको लास्ट 11th क्लास में, जूनियर क्लास में बता चुका हूं मैं. अभी आपको बस यहां पे कंसंट्रेट करना है कि कार्बोकेटाइन का मीन्स क्या है. कार्बोकेटाइन का मीन्स क्या है? तो कार्बोकेटाइन का मीन्स बेटा ये है कि कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज शो हो जाता है तो उस कंडीशन में वो ग्रुप जो है वो क्या बोला जाता है? कार्बोकेटाइन. और कार्बोकेटाइन का अनदर नेम होता है कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन. सपोज मैंने आपसे पूछा CH3+, तो आप इसका नाम दोगे क्या? मिथाइल कार्बोकेटाइन और मिथाइल कार्बोनियम आयन. C2H5+, इथाइल कार्बोकेटाइन और इथाइल कार्बोनियम आयन. ठीक है, कार्बोकेटाइन का मीन्स यही है कि कार्बन पर चार्ज कैसा मिलेगा हमें? पॉजिटिव चार्ज. मैं अच्छे से 11th क्लास में इनको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस एक बार फिर से हमने ये देखना था कि कार्बोकेटाइन का मीन्स क्या होता है. कार्बोकेटाइन का मीन्स क्या होता है? कार्बन है पॉजिटिव चार्ज. अब आगे आइए. अकॉर्डिंग टू एमकेआर रूल, ऑलवेज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल फॉर्म. अब मोर स्टेबल को कैसे समझे हम? मोर स्टेबल का मीन्स क्या है? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा. टाइप्स ऑफ ए कार्बोकेटाइन. टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन. And carbocations are 4 type. These are super 1 degree carbocation, 1 degree और प्राइमरी कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री और टर्सरी कार्बोकेटाइन. सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मीन्स 0 डिग्री कार्बोकेटाइन. अनदर नेम ऑफ सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज 0 डिग्री कार्बोकेटाइन. आपको लास्ट क्लासेस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मीन्स क्या होता है. फर्स्ट सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल इज CH3+. मिथाइल कार्बोकेटाइन इज 0 डिग्री और सुपर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. वाई? अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसके किसी भी साइड में आपको कोई कार्बन चेन नहीं दिख रही है. इफ ए पॉजिटिव चार्ज कार्बन हैव नो एनी कार्बन आर अटैच्ड, देन इट्स कॉल्ड सुपर 1 डिग्री और 0 डिग्री कार्बोकेटाइन. सुपर 1 डिग्री और 0 डिग्री कार्बोकेटाइन. अनदर एग्जांपल CH3, CH2,
CH2 plus. It's an example of 1 degree carbocation because positive charge present at this carbon, and this carbon have only one side, another carbon are present, one side, so 1 degree carbocation. Next, CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज. ध्यान देना बेटा एक बात पे मेरी, कहा पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है. अब यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी 3 वैलेंसी है ना कार्बन की, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन 1 वैलेंसी, 1 बॉन्ड, हियर 2 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन मींस 3 वैलेंसी. इनकम्प्लीट वैलेंसी कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज. In this case, it's a 1 degree or 2 degree carbocation. Answer is a 2 degree carbocation because positive charge present at this carbon and this carbon have 2 side, another carbon are present. So it's a 2 degree carbocation or carbonium ion. Next example. आप ही बता दीजिए 3 डिग्री टर्सरी और 2 डिग्री. आंसर इज 3 डिग्री टर्सरी कार्बोकेटाइन बिकॉज पॉजिटिव चार्ज present at this carbon and this carbon have 3 side, another carbon are present, so 3 degree carbocation. अभी आपको ये बात को टिप्स पे रखना है. मैं अच्छे से समझा चुका हूं लेकिन यहां पर जो यूज होगी उस बात को ध्यान देना. अकॉर्डिंग टू MKR रूल, always more stable carbocation will form and stability of carbocation. यहां लिख दूं ascending order of stability of carbocation, then order is 0 degree or super 1 degree, least stable, after then 1 degree, 2 degree and more stable carbocation is 3 degree carbocation. For example, CH3 plus, CH3 CH2 plus CH3 C plus CH plus and CH3 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 plus. Super 1 degree or 0 degree, 1 degree, 2 degree and 3 degree. Ascending order of a stability of carbocation is methyl carbocation, ethyl carbocation, isopropyl carbocation and tertiary butyl carbocation. अब आपको ये बात टिप्स पर रखनी है, किसी को भी नहीं बोलनी है. अगर आपको ये पूछे which carbocation is more stable, then answer is 3 degree carbocation is more stable and which carbocation is least stable, then answer is super 1 degree or 0 degree. अभी आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन मिलेगी, आप बड़े इजी वे में उसको सोल्व कर लोगे. अब मैं यहां लिखता हूं एक बार फिर से हेडिंग, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन and reaction is, if reaction of alkene with water, then alcohol molecule will form. It's called hydration of alkene or addition of water
ऑन ए एल्कीन मॉलिक्यूल, एल्कीन मॉलिक्यूल। यहां पे एक वर्ड लिखा है बेटा मैंने एडिशन, इसका भी पूछ टर्म को भी अच्छे से समझना। एडिशन, एडिशन का मीन्स होता है सपोज दैट रिएक्शन ऑफ AB प्लस CD। मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूं, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं है। वैसे ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास AB, अनदर है CD, और हम पढ़ना चाहते हैं एडिशन का मीन्स क्या होता है। एडिशन रिएक्शन ऑलवेज फॉर्म एडक्ट, ऑलवेज फॉर्म एडक्ट। सो प्रोडक्ट इज ABCD। अब ध्यान दीजिए, AB मॉलिक्यूल पर CD मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया हमने, दोनों रिएक्शन करेंगे और कुछ भी हमने रिमूव नहीं किया है, दोनों को ऐड किया ना, कुछ भी रिमूव नहीं किया है, बस यही होता है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं क्या, एडक्ट। सपोज करिए इसी केमिकल रिएक्शन को मैं कंप्लीट करवा रहा था और ऐसा लिखता AC और BD। इट्स नॉट एडिशन रिएक्शन, इट्स ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां इस रिएक्शन को मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेम देता, एडिशन नाम नहीं डालता। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, बिकॉज C मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट द B और रिप्लेस द B को रिप्लेस किया C ने और खुद अटैच हो गया ना यहां पे। अब ये सेपरेट प्रोडक्ट और ये सेपरेट है, मीन्स ये एडक्ट नहीं है। एडक्ट कब होता, जब दोनों अटैच हो जाते। तो ये एडक्ट तब बनता है जब रिएक्शन कौन सी होती है, एडिशन। तो इस बात को स्पेशल ध्यान रखोगे आप, एडिशन से ऑलवेज क्या फॉर्म होता है, एडक्ट। मीन्स इफ इन ए केमिकल रिएक्शन, if in a chemical reaction no any byproduct will form, no any byproduct, if in a chemical reaction no any byproduct will form, then it's called addition reaction. Due to addition reaction always adduct will form, adduct will form. ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम बड़े इजी वे में इस केमिकल रिएक्शन को ही नहीं, और भी जो केमिकल रिएक्शन है उनको बड़े इजी वे में समझ सकेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।